वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटे, यहाँ पे देखते हैं। 3 सेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू स्टैक्ड इन सच ए वे दैट द ऑल बुक्स आर stored subject wise and the height of each stacks is same। देखो आपके पास उन्होंने बोला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बुक्स दी हुई हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ फिजिक्स की कितनी बुक्स दी हुई हैं बेटे, 144। ठीक है जी। केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो 180 दी हुई हैं और जो मैथ की बुक्स हैं वो कितनी दी हुई हैं बेटे, 192। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, हाँ जी बेटे तीनों बुक्स दी हुई हैं। ठीक है जी। अगर आप इनको ढेर लगा कर रख दोगे, देखो यहाँ पे फिजिक्स की 144 बुक्स हैं, इतनी आ जाएंगी। केमिस्ट्री की 180 है तो ढेर जो है उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बेटे। 192 मैथ की बुक्स हैं, ये इससे भी ज़्यादा है। तो जो हाइट है अगर आप उसको ऐसे अरेंज करके रखोगे तो हाइट यहाँ पे पहुँच जाएगी। मीन्स तीनों की जो हाइट है वो सेम नहीं रहेगी। उन्होंने क्या कहा है कि इन बुक्स को अरेंज करना है। ठीक है। जो हाइट जो है ना बुक्स की वो सेम होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैंने फिजिक्स की बुक्स लगा दी, इतनी हाइट पे है तो मैथ की भी इतनी हाइट पे चाहिए। ठीक है। ऐसे ढेर लगा दिया मैंने बुक्स का। ठीक है। तो सब की जो हाइट है ना वो सेम होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या पूछा, बुक्स आर अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर सेम थिकनेस। ये भी बताया हुआ है जो बुक्स की थिकनेस है ना वो सेम है बेटे। वो क्यों बताया हुआ है, देखो अगर आप मॉडर्न की मैथ की बुक्स की थिकनेस देखो +1 +2 की, ठीक है, अगर आपने 2 बुक्स उसकी ले ली और उधर आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक्स ले ली मैथ की, तो हाइट में कितना डिफरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी 2 बुक्स ले ली और उधर मॉडर्न की 2 बुक्स ले ली तो किसकी हाइट बढ़ जाएगी बेटे। ठीक है जी। किसकी हाइट बढ़ जाएगी, मॉडर्न वाली बुक्स की। ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि थिकनेस सेम है। अगर थिकनेस सेम है तो ही आप निकाल सकोगे ना कि कितनी कितनी बुक्स को अरेंज करना है उन्होंने। अब देखो, अब हमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, जो एचसीएफ होता है बेटे वो क्या होता है, छोटा नंबर जो है 144 उसके इक्वल भी हो सकता है और इससे भी लेस हो सकता है। यही बताया हुआ है ना। जब भी आप एचसीएफ निकालते हो तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है या तो उसके इक्वल आ जाता है आपका एचसीएफ, या इससे भी छोटा आ जाता है। जो एलसीएम होता है वो ग्रेटर नंबर के इक्वल होगा या इससे भी ग्रेटर होगा। अब मुझे बताओ, अगर आपने बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता 192 बुक्स को अरेंज कर दूं मैं। यहाँ पे तो 192 बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे भी कम है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, कम बुक्स चाहिए। ठीक है। अगर कम होंगी तो ही आप ढेर लगा दोगे बुक्स का। ठीक है। ये अलग बात है कि हाँ फिजिक्स की बुक्स के ढेर कितने होंगे, मैथ के कितने होंगे। ठीक है। बस बुक्स जो हमें चाहिए वो कम चाहिए। ठीक है। पहले तो ये सोचो कि कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा आनी चाहिए या इससे कम आनी चाहिए, बताओ। इससे कम आनी चाहिए या इससे ज़्यादा आनी चाहिए, ये सोचो। पहले तो कम आनी चाहिए ना बेटे। देखो अरेंज करनी है आपने बुक्स, सेम हाइट में करनी है तो कम होंगी तभी अरेंज होंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ठीक है जी। तो आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों को कंफ्यूजन यही होती है कि एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें, यही कंफ्यूजन पहले मैंने आपको दूर करने की कोशिश की है कि आपने हमेशा ये सोचना है कि आंसर कैसा चाहिए, छोटा चाहिए नंबर या बड़ा चाहिए। ठीक है। देखो बुक्स को अरेंज करना है, इतनी बुक्स तो मैं अरेंज नहीं कर सकती 192, इसके पास तो 192 है, यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है। मैं कैसे ढेर लगा दूंगी 192 बुक्स का, इसके पास है ही नहीं। ठीक है। तो मुझे बुक्स क्या चाहिए, कम चाहिए ना। जब भी कम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अब देखो 144 के फैक्टर्स बना लो बेटे। 12 इंटू 12 जो होता है 144 होता है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है जी। यहाँ पे भी 3 इंटू 2 हो गया। ठीक है। 180, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। देखते हैं 5 2 ज़ा 10। ठीक है जी। यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके। यहाँ पे 192 है। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 2 इंटू
यहाँ पे आ जाएगा बेटे 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 2 इंटू 2 4 सा 8, ठीक है जी, 2 8 सा 16, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखते हैं 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, ठीक है जी। तो 6 के साथ यही बनेंगे बेटे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है जी। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 3 2 सा 6, यहाँ पे 6 3 सा 18, 19, ठीक है, बन गए बेटे। अब HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वो ढूंढना होता है, यहाँ से कॉमन ढूंढो, ठीक है जी, यहाँ से कॉमन ढूंढो, यहाँ से भी कॉमन ढूंढ लो, बस, और तो नहीं कोई नंबर कॉमन। 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटे 12, ठीक है जी। ये 12 क्या आ रहा है बेटे, 12 पता है क्या आया है यहाँ पे कि आपने फिजिक्स की बेटे 144 बुक्स है ना, तो आपने 12 बुक्स का एक ढेर लगा देना है, फिर 12 का, फिर 12 का, फिर 12 का, फिर 12 का, ठीक है जी। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बुक्स के, ठीक है, कि कितने ढेर लगेंगे। देखो आपने यहाँ पे 12 बुक्स का ढेर लगा दिया, फिर 12 का लगा दिया, ठीक है, फिर 12 का लगा दिया, देखो 12 12 24, 24 प्लस कितना हो गया 36। देखो एक तो यही मेथड है कि ऐड कर करके देख लो, एक और भी मेथड है, वो कैसे कर सकते हो आप, देखो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स, ओके, स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की बुक्स का आपने नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने हैं, तो फिजिक्स की बुक्स टोटल कितनी थी हमारे पास 144, 12 के साथ इसको डिवाइड कर दो, 12 आंसर आ गया बेटे। इसका मतलब 12 स्टैक्स लगेंगे, एक यहाँ पे 12 बुक्स होंगी, फिर 12, फिर 12, 12, 12, 12, ऐसे 12 टाइम्स, ठीक है। आगे देखो, आगे किसकी बुक्स निकालनी है आपने, केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की कितनी है बेटे 180 है, 12 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, कटिंग कर दो, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, यहाँ पे 15 आ गया। इसकी जो बुक्स के ढेर होंगे वो 15 होंगे, 12 12 12 15 टाइम्स, ठीक है जी। अगर मैथ की बुक्स के ढेर देखने हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 192 को 12 के साथ डिवाइड कर देना है, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, 2 6 सा 12, 2 9 सा 18, यहाँ पे 2 6 6 1 सा 6 6 6 और 36, यही होगा बेटे, मुझे तो लगता है 16 ही आएगा। देखो 12 1 सा 12, यहाँ पे 7, यस। इसका मतलब जो मैथ की बुक्स के ढेर हैं वो कितने होंगे, वो 16 होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने बस यही सोचना है कि हमारा जो आंसर है वो कम आना चाहिए या ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपने इसको फॉर्मूला लगा कर ही सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। थोड़ी सी आप फिजिक्स की बुक्स ले लेना, आपकी क्लास में बच्चे तो अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट की फिजिक्स की बुक्स पकड़ लेना, ठीक है। इंग्लिश की पकड़ लेना, पंजाबी की पकड़ लेना, फिर क्या उसको अरेंज करके देख लेना, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है आपने फॉर्मूले लगा कर ही करनी है, आप ऐसे प्रैक्टिकल कर भी तो देख सकते हो, ठीक है। जब भी आपने अगर HCF एलसीएम की प्रॉब्लम में आप कंफ्यूज होते हो तो मेरा ये वाला मेथड जरूर याद रखना कि आपको आंसर कैसा चाहिए। अगर छोटा चाहिए तो HCF होगा, अगर बड़ा चाहिए तो वो क्या होगा बेटे, एलसीएम होगा। हाँ जी बेटे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।